हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। प्रोफेसर ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा भाई कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। हम इसमें कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करते। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या चीज है, एडवांस सिग्नल रूल्स नॉलेज। एडवांस सिग्नल के लिए क्या चाहिए, व्हाट इज अप ट्रेंड। ठीक है, इफ द मार्केट कंटिन्यूअसली फ्रॉम ग्रीन बुलिश कैंडल इट इज कंसिडर्ड एज अप ट्रेंड। ठीक है, द अप ट्रेंड कैन कंसिस्ट ऑफ 2 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, एनीथिंग एल्स, कितनी भी कैंडल हो सकती है। यानी मिनिमम 2 कैंडल चाहिए अपने को एक अप ट्रेंड को स्टार्ट करने के लिए, यानी आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, इन अप ट्रेंड वी कैन कंटिन्यू अवर ट्रेड। अप ट्रेंड में हम कभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले अप ट्रेंड, उसके बाद है अब अप ट्रेंड कब कब रहेगा। सबसे मेन चीज वो आपकी, यानी एक रेड कैंडल अपीयर्स ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड द मार्केट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी एन अप ट्रेंड। यानी अगर कोई भी एक रेड कैंडल आ जाती है तो वो आपकी अप ट्रेंड में ही काउंट होंगी। ध्यान रखना एक चीज का, इसमें ऊपर से स्वीपिंग का नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। ये सिर्फ एक रेड कैंडल के लिए कि अगर कोई एक रेड कैंडल आ जाती है तो वो हमारा अप ट्रेंड ही रहेगा। बॉडी शुड नॉट ब्रेक ऑफ ग्रीन, यानी एक रेड कैंडल आ गई, अगर बॉडी ब्रेक नहीं हुई तो बॉडी नहीं ब्रेक होती, ऊपर ही क्लोज होती, तो वो अप ट्रेंड ही रहेगा। अब सेकंड केस में देखते हैं, एक रेड कैंडल भी आ सकती है, दो सेकंड 2 रेड कैंडल भी आ सकती है। ठीक है, अगर 2 रेड कैंडल आती है तब भी वो एक अप ट्रेंड में ही कंसीडर किया जाएगा, हम उसको डाउन ट्रेंड नहीं मानेंगे। सबसे पहली चीज तो हाउ अप ट्रेंड स्टार्ट, यानी अप ट्रेंड कब स्टार्ट होगा आफ्टर ए डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड स्टार्ट कैसे होगा, वो पढ़ा था हमने सिर्फ व्हाट इज अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड क्या था ये पढ़ेंगे हम। डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड कैसे स्टार्ट होता है, यानी मार्केट अपनी डाउन ट्रेंड में है सबसे पहले तो। अब उसमें ये लास्ट रेड कैंडल है, यानी व्हेन द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड द अप ट्रेंड स्टार्ट व्हेन ए ग्रीन कैंडल बुलिश। यानी अगर कोई भी ग्रीन कैंडल आ जाती है और इसके वीक को ब्रेक कर देती है, यानी बीरियस कैंडल जो लास्ट कैंडल थी उसको ब्रेक कर देती है, द ब्रेकआउट मस्ट बी कंफर्म बाय द ग्रीन कैंडल बॉडी। यानी जो ब्रेकआउट होगा वो ग्रीन कैंडल की बॉडी से होना चाहिए सबसे पहली चीज तो, ना कि वीक से ब्रेकआउट नहीं चाहिए, बॉडी से ब्रेकआउट चाहिए ग्रीन कैंडल का। वंस द ग्रीन कैंडल बॉडी ब्रेक्स अबव दिस लेवल, यानी इस लेवल, यानी ये जो हाई है इसका रेड कैंडल का, यहां पे इसके ऊपर ब्रेक हो, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। देन हम कंसिडर करेंगे ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और यहीं से हम अपने जो भी हमने एनालिसिस किए हैं, जो भी हम करते हैं इसमें, हम यहीं से अपना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद सेम वही चीज है, यानी हाउ अप ट्रेंड स्टार्ट आफ्टर ए डाउन ट्रेंड। इसमें क्या हो सकता है कि मैंडेटरी नहीं कि एक ही कैंडल इसको ब्रेकआउट करे, द ब्रेकआउट डज नॉट हैव अकर, यानी इमिडिएटली जरूरी नहीं है कि एक ही कैंडल इसको ब्रेकआउट कर दे, सेकंड ग्रीन कैंडल भी ब्रेकआउट कर सकती है। तो लेकिन बॉडी सेम पैटर्न वही रहेगा कि ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। वंस द ग्रीन कैंडल बॉडी ब्रेक अबव दिस लेवल, यानी हाई के ऊपर वीक, या जो ये वीक है या लेवल लगा रखा है मैंने, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब हम उसको अप ट्रेंड में काउंट करेंगे। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है मैंने, इफ रेड कैंडल ब्रेक बाय 2 ग्रीन कैंडल देन वी कंटिन्यू अवर कॉल ट्रेड इफ वी हैव नेक्स्ट कैंडल। यानी अगर इसके बाद कोई कुछ हमारे पास एनालिसिस हैं ट्रेड के, तो हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपको नेक्स्ट प्रॉपर टाइम में क्लियरिटी आ जाएगी इसमें, इसकी भी। अब इसमें क्या है देखो, हाउ अप ट्रेंड स्टार्ट, सेम वही चीज है, द ब्रेकआउट डज नॉट हैव टू अकर ऑन द इमीडिएटली, यानी नेक्स्ट कैंडल से मैंडेटरी नहीं होता, उसके लिए 2 कैंडल, 3 कैंडल या फोर्थ 4 कैंडल भी हो सकती हैं, जब तक वो इसके ऊपर क्लोज होगा। अगर इसके ऊपर क्लोज होगा तभी हम अप ट्रेंड कंसीडर करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अब व्हेन टू अवॉइड ए ट्रेड ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड, अब अप ट्रेंड में कैसे हम कोई ट्रेड को अवॉइड करेंगे। सबसे पहली चीज तो, यानी साइडवेज मार्केट, अगर अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है जी, 1 कैंडल 2 कैंडल, अवॉइड द ट्रेड व्हेन 3 और मोर, यानी 3 कैंडल्स, 3 कैंडल्स अगर अंदर हैं तो हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। यानी सिंगल कैंडल के अंदर ही 3 कैंडल या 4 कैंडल या 5 कैंडल, 6 कैंडल भी हो सकती हैं, तो वी विल वेट फॉर द क्लियर ब्रेकआउट ऑफ दिस कैंडल बाई बॉडी फॉर कॉल सिग्नल। हमें कॉल सिग्नल के लिए ये ब्रेकआउट मैंडेटरी है, और अगर हमें डाउन जाना है तो ये लो ब्रेकआउट मैंडेटरी है। ठीक है, इफ यू हैव फोर्थ कैंडल देन वी विल अवॉइड, यानी अगर फोर्थ कैंडल पे कोई, यानी इस कैंडल पे हमारे पास कोई एनालिसिस है कॉल का, तो वी विल अवॉइड, हम उसको अवॉइड कर देंगे। अब इसी में देख लेते हैं साइडवेज मार्केट, अवॉइड द ट्रेड व्हेन 3 और मोर कैंडल, यानी कैंडल ज्यादा भी हो सकती हैं, यानी जैसे 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ये भी इसके अंदर 3 कैंडल बन गई ना, तो विल डेफिनेटली इस पे अवॉइड हम करेंगे। और ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, यानी ये प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए।
अब ये कैंडल देखो सारी इसके अंदर है, इस कैंडल के अंदर है, ये इस कैंडल के अंदर है। तो हमें क्या चाहिए, वी नीड क्लियर ब्रेकआउट बाय बॉडी, यानी हमें बॉडी से ब्रेकआउट करिए जो भी कैंडल होगी, यानी हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए, तब हम जाके अपने कॉल के एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी ये ब्रेकआउट चाहिए और डाउन के लिए फिर ये ब्रेकआउट चाहिए। अब इसमें क्या है अपने पास, व्हेन टू अवॉइड ए ट्रेड ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड। अब ट्रेंड में हम कब और अवॉइड करेंगे, रनिंग कैंडल ब्रेक्स द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल, या ब्रेक द बॉडी ऑफ ग्रीन कैंडल बट नॉट वीक, अवॉइड द कॉल ट्रेड। इसका मीन क्या है कि अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है जी, अगर ये बॉडी ब्रेकआउट हो जाए रेड कैंडल से तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर हमारे पास कोई कॉल का एनालिसिस किया हुआ है तो हम नेक्स्ट कैंडल पे अवॉइड कर देंगे। सेम वही केसेस, ब्रेकआउट बॉडी यानी ग्रीन की अगर बॉडी ब्रेकआउट होगी रेड कैंडल से, अवॉइड अवॉइड। सेम इसमें वही केसेस है, अवॉइड। वीक से ब्रेकआउट नहीं है, वीक का कोई ब्रेकआउट का कोई वो नहीं है, हमें अगर ग्रीन की बॉडी ब्रेकआउट होगी तो हम अवॉइड कर देंगे उसको। यानी कैंडल, ग्रीन कैंडल बॉडी ब्रेकआउट, ग्रीन लो ब्रेकआउट, इसमें तो कंप्लीटली डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और इसमें भी जब बॉडी ब्रेकआउट होगी, देखो क्या है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई डाउन के हमने एनालिसिस किया तो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं कर सकते, हमें वो डाउन वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ कॉल का देखो आप एक बार। अब इसमें भी सेम वही है कि अब ट्रेंड में हम कैसे अवॉइड करेंगे। सबसे पहली चीज तो, इफ रनिंग कैंडल स्वीप द हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल एंड क्लोज रेड ग्रीन वीक न्यूट्रल कैंडल एज ए डोजी, तो skip the call trade both cases with the avoid the call trade for the next candle, we will wait for the clear breakout। इसका मीन्स ये है भाई, अगर अब ट्रेंड चल रहा है, अगर रेड कैंडल स्वीप करके ग्रीन के वीक को स्वीप करके नीचे क्लोज होगी रेड कैंडल, तो इस वे में हम जो भी हमारे कॉल के एनालिसिस होंगे हम उसको अवॉइड कर देंगे। सेम यही केसेज है इसमें भी, क्योंकि ऊपर से स्वीप हो चुकी है, रेड कैंडल बनी है, इस केसेज में भी अवॉइड हो जाएगा, इस केसेज में भी अवॉइड होगा आपका, ये हैमर बन गया आपका, ठीक है। इस केसेज में भी हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये ऊपर से स्वीप होकर ग्रीन कैंडल बन चुकी है, नहीं बननी, ऐसे बननी चाहिए, ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, अंदर क्लोज नहीं होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, ये न्यूट्रल कैंडल वीक कैंडल है, ऊपर तो क्लोज होगी लेकिन वीक कैंडल है, इस केसेस में भी हम अवॉइड करेंगे। कैंडल स्टिक की आप मेरे को डीएम कर लेना या कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें सारी कैंडल की नॉलेज है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कौन सी क्या कैंडल है। तो ये इस केसेस में भी हम, ये न्यूट्रल कैंडल मानी जाती है, इसको इस केसेस में भी अवॉइड करेंगे और इस केसेस में भी अवॉइड करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। और सेम वही चीज है, इफ रनिंग कैंडल स्वीप द हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल, ठीक है, कुछ भी क्लोज हो सकती है, वो जरूरी नहीं है, ग्रीन भी या रेड भी, तो बोथ केसेस में हम अवॉइड करेंगे। इस केसेस में भी अगर दो कैंडल अगर यहीं से स्वीप हो गया तो इस कैंडल पे हम अवॉइड कर देंगे। यानी स्वीपिंग का मीन्स क्या है, स्वीप मीन्स इफ रेड कैंडल ब्रेक, यानी रेड, जो रेड कैंडल ब्रेक करती है ग्रीन के वीक को, वो स्वीपिंग मानी जाती है, यानी स्वीप बाई रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का हाई ये था, तो ये स्वीपिंग के लिए स्पेशली है कि स्वीपिंग होती क्या है इसमें, अगर स्वीप कर देती है तो हम ये वाला जो कॉल का अगर एनालिसिस है तो उसको हम अवॉइड कर देते हैं। और ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। यानी हाउ अप ट्रेंड स्टार्ट आफ्टर ए डाउन ट्रेंड, केसेस वही है, सिर्फ कंटिन्यू कब कर सकते हैं, इसमें मेन चीज तो वो है ना, अप ट्रेंड जब डाउन ट्रेंड के बाद होगा तो उसको कंटिन्यू कब कर सकते हैं, ठीक है। इफ रेड कैंडल ब्रेक बाई टू ग्रीन कैंडल, या अगर ये रेड कैंडल है, एक पे तो हम कंटिन्यू डायरेक्टली कर लेंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर दो कैंडल ब्रेकआउट करती है, अगर यहाँ पे कोई कॉल का एनालिसिस है तो हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, हम नेक्स्ट कैंडल से ही स्टार्ट कर सकते हैं अगर रेड कैंडल को दो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट कर दे। अब इसमें देखो भाई सेम वही चीज है, अप ट्रेंड में कब, यानी अगर थ्री कैंडल ब्रेकआउट करते हैं, यानी 1 2 3, यानी थ्री कैंडल को इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, यानी सॉरी ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया है थ्री कैंडल्स ने, यानी इफ लास्ट रेड कैंडल ब्रेक बाई थ्री ग्रीन कैंडल, कलर कैन बी रेड ग्रीन, यानी इसमें रेड भी हो सकता है कहीं पे बीच में, ये कैंडल रेड भी हो सकती है, फिर उसके बाद ग्रीन ब्रेकआउट कर दे, यानी थ्री कैंडल हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे थ्री कैंडल। और अगर फोर्थ कैंडल हमारी, इसमें क्या होगा, थ्री कैंडल ब्रेकआउट करते हैं, कलर कुछ भी हो सकता है, इसमें एक रेड भी आ सकती है और अगली ग्रीन बन सकती है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसमें। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, यानी हमें फोर्थ कैंडल कंफर्मेशन चाहिए इसको कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि जैसे थ्री कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है अपना, ठीक है, थ्री कैंडल से ब्रेकआउट हुआ तो हमें फोर्थ कैंडल चाहिए कंफर्मेशन कैंडल। क्योंकि क्या होता है ना,
अब ये देखो थोड़ा, व्हेन ए रेंज ब्रेकआउट 3 और मोर कैंडल, यानी 4 कैंडल भी हो सकती है, अंदर कितनी भी हो सकती हैं, चांसेस ऑफ रिवर्स कैंडल, उसमें रिवर्सल के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यानी अब ये रेड कैंडल है, इसको 4 भी कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, कितनी भी कैंडल ब्रेकआउट कर सकती हैं। हमें चाहिए फिर कंफर्मेशन कैंडल, रेंज ब्रेकआउट, एक कैंडल की ब्रेकआउट के बाद हमें एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए सेम कलर की। उसके बाद अगर कोई नेक्स्ट कैंडल पे कॉल का एनालिसिस है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इस केसेस में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कैंडल से, फिर इस फोर्थ कैंडल से हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसको हम कंफर्मेशन कैंडल मान लेंगे कि हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि कई बार प्रोबेबिलिटी हमने देखी है 3 कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, फोर्थ कैंडल हमारी रेड बन जाती है, अगर हम इस पे कॉल का एनालिसिस लेते तो ये हमारा लॉसेज हो जाता। उसके बाद ये देख लेते हैं एक बार के लिए, हाँ सेम वही केसेस जो उसमें बताया मैंने आपको, यानी 1 1 2 3 4 5 कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो वही सेम हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। ये ब्रेकआउट हो गया, कंफर्मेशन कैंडल मिली, और इसके बाद जो भी कॉल के एनालिसिस होंगे हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं फिर इसी नेक्स्ट कैंडल से। अब हम देखेंगे भाई व्हाट इज डाउन ट्रेंड, यानी अप ट्रेंड हमने क्लियरिटी कर ली, सेम वही चीजें हैं, सिर्फ ये डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड पढ़ेंगे कि डाउन ट्रेंड क्या होता है एडवांस सिग्नल के लिए। हर मार्केट में अलग अलग होता है कि डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होता है, लेकिन ये सिर्फ एडवांस सिग्नल के लिए है। सबसे पहले सेम वही चीज है, अगर मार्केट कंटिन्यूसली फ्रॉम रेड यानी बीरिश कैंडल फॉर्म कर रही है, इट कैन बी कंसिडर डाउन ट्रेंड, यानी उसके लिए 2 मिनिमम कैंडल चाहिए, 2 3 या मोर कुछ भी हो सकती हैं, मिनिमम एटलीस्ट 2 कैंडल, जो आपको बताऊंगा कि 2 कैंडल या 1 कैंडल रेड पे भी हम अप ट्रेंड को मान सकते हैं, सॉरी डाउन ट्रेंड को मान सकते हैं। यानी इन डाउन ट्रेंड वी कैन कंटिन्यू अवर एनालिसिस। उसके बाद सेम वही चीज डाउन ट्रेंड, यानी अगर एक ग्रीन कैंडल आ जाती है, वन ग्रीन कैंडल अपीयर ड्यूरिंग एंड डाउन ट्रेंड, द मार्केट इज स्टिल कंसिडर टू बी एन डाउन ट्रेंड। अगर एक ग्रीन कैंडल आ जाती है तो उसको हम डाउन ट्रेंड ही काउंट करेंगे। अगर हमारे कोई एनालिसिस है इस कैंडल के बाद है या 2 कैंडल के बाद एनालिसिस है, तीसरी कैंडल पे भी हम अपने एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी कंडीशन है कि ये स्वीपिंग की नेक्स्ट टाइम में पता लग जाएगा आपको। अगर स्वीप नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं है, 2 ग्रीन कैंडल भी आ सकती हैं, कोई इशू नहीं है। बॉडी ब्रेकआउट नहीं होनी चाहिए सबसे पहले, यानी 1 और ग्रीन कैंडल अपीयर ड्यूरिंग एंड डाउन ट्रेंड, द मार्केट इज स्टिल कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। यानी अगर 2 ग्रीन कैंडल आ जाते हैं तब भी हम डाउन ट्रेंड में ही कवर करेंगे इसको, सबसे पहली चीज तो इस सिचुएशन में हम डाउन ट्रेंड ही मानेंगे, उसको अप ट्रेंड नहीं मानेंगे अगर 2 ग्रीन कैंडल आ जाती हैं तो। इसमें सिर्फ केसेस में क्या होता है कि बॉडी शुड नॉट ब्रेक ऑफ रेड कैंडल, ये जो रेड कैंडल की बॉडी है वो ब्रेकआउट नहीं होनी चाहिए, अगर ये ब्रेकआउट हो जाती है तो वो डाउन ट्रेंड नहीं माना जाएगा। फिर हम वेट करेंगे प्रॉपर कि या तो ये हाई ब्रेकआउट हो या फिर लो ब्रेकआउट हो। बिल्कुल इजी रूल बना दिए हैं समझने के लिए, और पीडीएफ के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अब इसमें हाउ डाउन ट्रेंड स्टार्ट आफ्टर ए अप ट्रेंड, यानी डाउन एक अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड कैसे स्टार्ट हो सकता है, वो तो सिर्फ खाली डाउन ट्रेंड ही पड़ा था ना, अप ट्रेंड के बाद भी तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। हाउ डाउन ट्रेंड आफ्टर ए अप ट्रेंड, व्हेन द मार्केट इज इन अप ट्रेंड में मार्केट है, ठीक है जी, और व्हेन रेड कैंडल ब्रेक वीक लो ऑफ द लास्ट ग्रीन कैंडल, यानी ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेकआउट कर दे, द ब्रेकआउट मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द रेड कैंडल बॉडी, यानी वीक से नहीं बॉडी से ब्रेकआउट चाहिए, तभी हम उसको डाउन ट्रेंड में कंसीडर करेंगे। वंस द रेड कैंडल बॉडी ब्रेक इवन ग्रीन कैंडल लो द मार्केट, यानी सेम वही चीज है, अगर ग्रीन के लो को ब्रेकआउट करके रेड कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है तो वो एक डाउन ट्रेंड में ही कंफर्म कर देते हैं कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कैंडल ब्रेकआउट करे, 2 कैंडल भी ब्रेकआउट कर सकती हैं। सबसे पहले द ब्रेकआउट डज नॉट हैव, यानी एक ही साथ जरूरी नहीं है इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेकआउट करे, इट कैन बी अकर ऑन सेकंड कैंडल एज लॉन्ग एज द रेड कैंडल बॉडी ब्रेक्स द ग्रीन कैंडल, यानी बिलो द वीक लो ऑफ द ग्रीन कैंडल, यानी इसको 2 कैंडल भी ब्रेकआउट कर सकती हैं। वंस द रेड कैंडल बॉडी ब्रेक्स द बिलो ग्रीन कैंडल लो, यानी जब भी इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज हो जाएंगी तो हम डाउन ट्रेंड में कंसीडर कर लेंगे कि हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। यानी इसमें एक चीज नोट कर लो इंपॉर्टेंट जो नोट दिया हुआ है, इफ ग्रीन कैंडल ब्रेक बाई 2 रेड कैंडल देन वी कंटिन्यू अवर डाउन ट्रेड इफ वी हैव ऑन द नेक्स्ट कैंडल, यानी हम अपने जो डाउन के एनालिसिस होंगे यहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं चाहिए। अब इसमें क्या द ब्रेकआउट डज नॉट, सेम वही चीज है, 2 कैंडल नहीं की, तीसरी कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो उसके बाद वंस द रेड कैंडल ब्रेक ग्रीन कैंडल लो इफ द मार्केट इज, यानी यहां से फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका होगा। इसकी कंडीशन है कि यहां से लेनी, यहां से वो नेक्स्ट टाइम में क्लियरिटी आ जाएगी आपको, ऑलरेडी मैंने अप ट्रेंड में भी बताया आपको। यानी डाउन ट्रेंड मेन चीज है कि स्टार्ट कब होगा, मेन इसमें सिर्फ वही है,
जब तक ग्रीन कैंडल की वीक ब्रेकआउट बॉडी से नहीं होगी तब तक डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। ब्रेकआउट होके नीचे क्लोज हो गया तो हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। वो एनालिसिस कब करने हैं कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, वो आपको मैं नेक्स्ट टाइम में बता दूंगा। व्हेन टू अवॉइड ए ट्रेड ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड, यानी डाउन ट्रेंड में अवॉइड कब करनी है, वो तो लेनी थी ना, ये अवॉइड कब करनी है। साइडवेज मार्केट यानी अवॉइड द ट्रेड व्हेन 3 और मोर कैंडल, यानी मिनिमम अगर 3 कैंडल आ जाती हैं एक ही कैंडल के अंदर, यानी एक ही कैंडल के अंदर 3 कैंडल आ जाती हैं, तो वी विल वेट फॉर द क्लियर ब्रेकआउट ऑफ दिस कैंडल बाय बॉडी फॉर डाउन सिग्नल। इफ वी हैव फोर्थ कैंडल देन वी विल अवॉइड। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, अगर 3 कैंडल आ जाती हैं, अगर फोर्थ कैंडल पे कोई भी एनालिसिस है हमारा डाउन का, तो वी विल अवॉइड, हम उसको अवॉइड कर देंगे। हम वेट करेंगे प्रॉपर, या तो नीचे डाउन ट्रेंड के लिए हमें नीचे ब्रेकआउट चाहिए बॉडी से, और अप ट्रेंड के लिए हमें चाहिए यहाँ पे इसका हाई का ब्रेकआउट चाहिए रेड कैंडल का। बीच में हम कुछ ये रेंज स्टार्ट होगी है, रेंज का भी मैंने प्रॉपर आगे आपको बताया हुआ है। ये आ गई हमारी रेंज। सबसे पहले सेम वही चीज है, यानी 3 और मोर कैंडल, यानी जैसे अब ये कैंडल थी लास्ट, ये कैंडल है, अब यहाँ पे देखो स्टार्ट, इसके अंदर तीसरी कैंडल ब्रेकआउट, ये वीक बड़ी होगी तो ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, यानी ये पूरी रेंज है, ये प्रॉपर बॉडी जो भी कैंडल होंगी। अब ये नहीं बचा, ये हो गया लो, फिर ये बनी, फिर इसकी वीक बनी, ये वीक बन गया। हमें क्या चाहिए, ये ब्रेकआउट चाहिए प्रॉपर बॉडी से। फिर अब अगली ग्रीन बनेगी तो, सॉरी आई थिंक मैंने ना कलर गलत बना दिया है, सॉरी, यहाँ पे ना करेक्ट कर लेना आप एक बार। यहाँ पे ना ये रेड आएगा, सॉरी मैंने ग्रीन बना दिया गलती से, तो ये रेड बनेगा, ये रेड कैंडल मैंने ग्रीन बना दी गलती से, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल, लेकिन सारी कैंडल एक दूसरे के अंदर है, हमें प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए सबसे पहली चीज तो। ठीक है, प्रॉपर ब्रेक, ये चाहे रेड भी बनेगी क्योंकि अंदर ही है, ये रेड बनेगी फिर भी अंदर है, हमें प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए बॉडी से, तभी जाके हम उसको डाउन ट्रेंड में कंसीडर करेंगे। यानी वी नीड क्लियर ब्रेकआउट बाय बॉडी नॉट वीक, वीक से ब्रेकआउट नहीं चाहिए, बॉडी से ब्रेकआउट चाहिए फॉर चेंज द ट्रेंड। ट्रेंड को चेंज करने के लिए, एक रेंज के ब्रेकआउट को करने के लिए हमें प्रॉपर बॉडी से ब्रेकआउट चाहिए, तभी हम अपने डाउन ट्रेंड के जो एनालिसिस थे वो स्टार्ट कर सकते हैं। व्हेन इट अवॉइडेड, सेम वही चीज है। अब इसमें देखो क्या है, इफ रनिंग कैंडल ग्रीन ब्रेक्स द हाई ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल बॉडी वीक, अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है उसकी बॉडी को ब्रेकआउट कर देती है तो वी विल अवॉइड द डाउन ट्रेड, या डाउन एनालिसिस हम अपने यहाँ पे बंद कर देंगे। इसमें तो प्रॉपर ही ब्रेकआउट क्लियर हो गया, अब ट्रेंड स्टार्ट कर दिया तो इसमें अवॉइड कर देंगे, इसमें भी अवॉइड करेंगे, और इसमें भी बॉडी ब्रेकआउट हो गई है तो हम अवॉइड कर देंगे। यानी इन ऑल केसेस ई बॉडी ब्रेकआउट ऑफ रेड कैंडल, अगर रेड कैंडल की बॉडी ब्रेकआउट हो जाती है, रेड कैंडल किसी भी केसेस में, इस केसेस में हो गई है, इस केसेस में हो गई है, तो जो हमारे डाउन के एनालिसिस थे हम उसको अवॉइड कर देंगे। अब इसमें देखो थोड़ा ध्यान से, व्हेन ए ट्रेड, सेम वही डाउन ट्रेंड में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। इफ रनिंग कैंडल स्वीप्स द लो ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल, यानी कोई भी लास्ट कैंडल होगी या रेड कैंडल जो भी, ठीक है, रनिंग यानी रनिंग कैंडल, ये रनिंग कैंडल है, ठीक है, स्वीप द लो ऑफ द प्रीवियस, स्वीप द यानी लो ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल, और कैंडल यानी क्लोज रेड कैंडल, ग्रीन हैमर या नॉर्मल कैंडल या डोजी, कुछ भी क्लोज हो सकती है। तो अवॉइड द डाउन ट्रेड इफ यू ऑन द नेक्स्ट कैंडल, अगर नेक्स्ट कैंडल पे डाउन का कोई एनालिसिस होगा, यहाँ पे एनालिसिस होगा तो हम अवॉइड कर देंगे। इस केसेस में हम, इस केसेस में भी अवॉइड करेंगे, इस केसेस में भी अवॉइड कर देंगे हम। यहाँ पे ये हैमर बन चुका है, इसकी मैं एक कैंडलस्टिक की प्रॉपर अलग से क्लास और बनाऊंगा, ये मैंने बताया भी हो, लेकिन एक प्रॉपर एनालिसिस और बताऊंगा इसमें। ये न्यूट्रल कैंडल है, ये हैमर कैंडल है, इस केसेस में भी वाइड कर देंगे, इस केसेस में भी वाइड करेंगे। ये नीचे से स्वीप हो गया, अब ये नॉर्मल कैंडल बनी, इस पे भी वाइड करेंगे, ये हैमर बन गया, इस पे भी अवॉइड करेंगे। स्वीपिंग पे आपको कोई भी एनालिसिस नहीं करना, आपको सब के सब अवॉइड करने हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही है, आप अपना एनालिसिस जरूर करें। उसके बाद क्या है अपने पास, सेम वही चीज है, इफ रनिंग कैंडल स्वीप द लो ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल, यानी सेम वही स्वीप किया, ठीक है। अब यहाँ पे हैमर भी बन सकता है, डोजी भी बन सकती है। यानी डाउन ट्रेंड का स्वीप का क्या मतलब है, सेम वही चीज है, जो रेड कैंडल की लो होगी, ग्रीन कैंडल उसको स्वीप करे, यानी ग्रीन कैंडल लो लगा दे, ठीक है, और ऊपर क्लोज होगी। अब आप सोचो कि यार ये यहाँ से ना, यहीं से सब कुछ हो, ये स्वीप कर दिया तो ये अवॉइड है। यहाँ पे अगर कोई एनालिसिस रेड का होगा यहाँ पे तो हम उसको अवॉइड कर देंगे, बस स्वीप नहीं होना चाहिए, नॉर्मल कैंडल क्लोज हो जाए उससे हमें कोई इशू नहीं है, स्वीपिंग नहीं चाहिए। अब स्पेशल इंस्ट्रक्शन, हाउ डाउन ट्रेंड आफ्टर, यानी डाउन ट्रेंड के बाद जब, सॉरी अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है,
तो हम कंटिन्यू कब कर सकते हैं? सेम वही चीज़ है, इंपॉर्टेंट नोट, इफ ग्रीन कैंडल ब्रेक बाय 2 रेड कैंडल देन कंटिन्यू, यानी हम यहाँ से नेक्स्ट कैंडल से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें कंफर्मेशन कैंडल नहीं चाहिए इसमें, हम कंटिन्यू यहीं से कर देंगे सेकंड रेड के बाद। अगर 3 कैंडल आती है, 3 कैंडल ब्रेकआउट करती है, वो कैंडल कलर मायने नहीं रखेगा आपका, यानी कैंडल कलर कैन बी रेड भी ग्रीन, इसमें ग्रीन भी आ सकती है, कोई जरूरी नहीं कि 3 ही रेड करें, ऐसा नहीं है, इसमें ग्रीन भी आ सकती है आपकी। द कंटिन्यू अवर डाउन ट्रेंड इफ वी हैव द नेक्स्ट कैंडल, यानी कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, फोर्थ कैंडल कंफर्मेशन चाहिए हमें, ये कैंडल कंफर्मेशन चाहिए हमें, फोर्थ कैंडल कंफर्म बनेगी। ये 3 से ब्रेकआउट हुआ, फोर्थ कैंडल कंफर्म हुई कि हमारा कंटिन्यू डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो हम यहीं से नेक्स्ट कैंडल से हम अपना स्टार्ट कर देंगे। और कंटिन्यू डाउन ट्रेंड रेंज में कब कंटिन्यू कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो सेम वही चीज है इसमें, अब वही रेड कैंडल या 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं, 7 भी आ सकती है। जब भी किसी रेंज का ब्रेकआउट होगा प्रॉपर, या तो ऊपर ब्रेकआउट हो या नीचे ब्रेकआउट हो, दोनों के लिए कॉमन है ये, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के लिए एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए ही चाहिए। अगर कंफर्मेशन कैंडल नहीं, क्योंकि जब भी रेंज का ब्रेकआउट होगा रिवर्सल के चांसेस मोस्ट प्रोबेबिलिटी होते हैं, अगर यहाँ पे कोई एनालिसिस होता तो वो लॉस हो जाता, तो हमें एक प्रॉपर कंफर्मेशन कैंडल चाहिए चाहिए ब्रेकआउट के बाद, तो नेक्स्ट कैंडल से हम अपने एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। राउंड नंबर से, व्हाट इज राउंड नंबर? सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका राउंड नंबर के लिए, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ए राउंड नंबर इज ए प्राइसेज ऑफ एनी एसेट करेंसी वी आर ट्रेडिंग डेट एंड्स विद, यानी कोई भी करेंसी हो सकती है यहाँ पे जो साइड में एक प्राइस ही चल रहा होता है, उसके पीछे क्या हो सकता है, 000 भी हो सकता है, 00 भी हो सकता है, 000 या फिर 20, या करेंसी के हिसाब से अलग अलग होते हैं, 00, 000 या 40 भी, एनीथिंग एल्स। यानी जैसे ये करेंसी चल रही है तो इसमें देखो ये प्राइस है इसका 114.300, यानी 00 है, ये हमारा राउंड नंबर है, और राउंड नंबर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो दूसरी एसेट में देख लेते हैं, जैसे अब जैसे ये क्योटेक्स की में करेंसी उठाई हुई है हमने, जैसे ये देखो 00, ये नहीं है, फिर ये नहीं है, ठीक है, ये 00, ये भी नहीं है, फिर ये 00, ये 00। तीसरी वाली में देखते हैं जब हम, तो यहाँ पे देखो इसमें देखो 00 भी है, ठीक है, 00, दे देखो यहाँ पे 4 0 आ गया, तो ये सारे के सारे ही राउंड नंबर हैं। 00, हमने राउंड नंबर को पढ़ा, ठीक है जी, राउंड नंबर क्या क्या होता है क्या नहीं होता। अब कभी एक चीज थोड़ा सा नोट करो, जब भी मार्केट कभी भी राउंड नंबर पे आएगी, यानी जैसे मार्केट यहाँ पे आई है, टच कर चुकी है, राउंड नंबर पे टच कर चुकी है, अगर यहाँ पे कोई एनालिसिस होगा ट्रेड का तो हम उसको अवॉइड कर देंगे, ठीक है जी। अब ये भी अवॉइड कर देंगे, ये भी क्योंकि ये टच है, ये भी अवॉइड कर देंगे। जब इसको अगर राउंड नंबर जब तक फ्री नहीं होता एक कैंडल से, सबसे पहली चीज तो फ्री नहीं होता तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हम बिल्कुल डेफिनेटली इसके ऊपर जब तक है, यानी जैसे ये कैंडल रेड बनती, अब ये राउंड नंबर पे है, ये कैंडल रेड बन गई, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है हमारा, वो रेंज वाली वो अलग चीज है, ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, अब ये रेंज ब्रेकआउट हुई 1 2 3, ठीक है, अब ये कैंडल एक और बनी, ये कंफर्मेशन कैंडल होगी, तो हम यहीं से अपना स्टार्ट, बस ये टच नहीं होनी चाहिए इसके, अगर ये भी टच होगी तो फिर हम अवॉइड कर देंगे। राउंड नंबर फ्री होनी चाहिए एक कैंडल। नेक्स्ट में देखते हैं, शायद मिल जाएगा अपने को एक एग्जांपल। राउंड नंबर को इसमें चेक करते हैं, जैसे क्या है ना, अब देखो ये चीज इसमें यहाँ पे देखते हैं अपन, ये राउंड नंबर पे टैप हुई, यहाँ पे रिवर्सल आ गई और ये ब्रेकआउट कर दिया राउंड नंबर को, यानी अगर हमें अगर हमें एनालिसिस करने हैं, एक कैंडल फ्री चाहिए हमें, अभी ऊपर से स्वीप नहीं किया, तो हम अगर यहाँ पे कोई कॉल का एनालिसिस होगा तो हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी एक कैंडल हमें फ्री चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताऊँ, ये राउंड नंबर है अपना, ठीक है जी, 000 कुछ भी हो, अगर मान के चलो मार्केट यहाँ से आ रही है, ठीक है जी, ग्रीन बना के आ रही है, अब ये ब्रेकआउट कर दिया राउंड नंबर से, ठीक है जी, हम यहाँ पे अगर कोई नेक्स्ट कैंडल पे इस पे कोई एनालिसिस होगा कुछ भी अपना कॉल का, तो हम उसको अवॉइड कर दें। हमें क्या चाहिए, एक कैंडल ग्रीन बनी, ये कैंडल इससे फ्री होनी चाहिए, सबसे पहली चीज तो ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल फ्री बन गई, हम यहाँ से फिर अपने स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज तो, यानी एक कैंडल फ्री चाहिए, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है जी, या नीचे क्लोज हुई, अगली कैंडल इससे फ्री होनी चाहिए, इसके ऊपर टच, अगर ये इसके ऊपर टच होगी, ठीक है जी, तो फिर अगली कैंडल हमें फ्री चाहिए, तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। यानी राउंड नंबर पे आपको कोई भी एनालिसिस नहीं करना बिल्कुल। अगर मैं इसकी एक लाइव क्लासेस क्योटेक्स को देख के मैं इसकी लाइव क्लासेस की वीडियो बना दूंगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी और भी ज़्यादा। बस
इस वे में आप राउंड नंबर को बिल्कुल अवॉइड करें। और आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा वीडियो लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और पीडीएफ के लिए आप मेरे को कमेंट का आपने कमेंट जरूर करना है पीडीएफ के लिए यूट्यूब मेरे वीडियो पे। आज के लिए थैंक यू सो मच।